बॉलीवुड की कई फिल्मों और टीवी शो के अभिनेता पूरन किरी बेबाक बयानों की वजह के लिए जाने जाते हैं। बीते कुछ साल से वे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में न सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि प्रोडक्शन टीम का भी काम कर रहे हैं। हाल के दिनों में वे एक कंट्रोवर्सी के दौर से गुजर रहे। हमने बेहद खास पूरन जी, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच भाई। आज आपसे लंबी बात होगी, तमाम मुद्दों पर बात होगी, जितनी सारी तोहमतें आप पे लगी उस पर भी बात होगी, तो सारी चीज़ें खुलकर आप मुझे बोलेंगे। लेकिन उससे पहले आप पहनेंगे जैकेट। मैं ये पूछूंगा आपसे, जो गुइया फिल्म आई है उन पे जो विलन है, आपकी नज़र में ओरिजिनल विलन उस फिल्म का है कौन? जैसे कि आप लोगों को आपकी जानकारी में अगर नहीं होगा तो बता दूं कि इस फिल्म के दौरान मैं डायरेक्शन पॉइंट में मैं रहा हूँ। एज अ क्रिएटिव मैं डायरेक्टर की तरफ से वहाँ पे अपॉइंटेड था, तो फिल्म के पूरे के पात्र सारे लोगों के बारे में मुझे जानकारी है। फिल्म का अगर ओरिजिनल विलन अगर देखा जाएगा, उस फिल्म का किरदार जो फिल्म की कहानी जो गढ़ी गई है उसके अनुसार नीरज वीके जो इस फिल्म का मुख्य विलन है। ओके। क्रांति भी विलन है, लेकिन वो सपोर्टिंग विलन में आ जाता है। क्योंकि अगर फिल्म में देखो, अगर क्राइम भी अगर आप देखोगे, सबसे बड़ा क्राइम किसको माना जाता है? मर्डर को माना जाता है। सबसे ज़्यादा अगर सज़ा भी किसी को मिलती है तो वो एक मर्डर करने वाले व्यक्ति को मिलती है। तो वो नीरज वीके जो मर्डरर होता है, जो गाँव की लड़कियों को मारता है और पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता। लोगों का शक सिर्फ उस पर जाता है। तो जिसके पास शक हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि शक के बिना पे उसको आप विलन करार दें, क्योंकि एंड में तो पता चल ही जाता है लोगों की विलन कौन। यदि बात अवार्ड की बात आए तो उस फिल्म में अवार्ड का हकदार कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? बेस्ट विलन का अगर उस फिल्म में अवार्ड अगर जाता है तो नीरज वीके, ऑब्वियस बात है कि उसको नीरज वीके हकदार है उस फिल्म के लिए। और क्रांति ने बहुत अच्छा काम किया है। फुटेज उसको सबसे ज़्यादा मिले हैं, लेकिन वो सपोर्टिंग उसमें आ जाएगा। इसी से जुड़ा एक और सवाल बहुत चर्चे में रहा है कि आपने इतना कुछ काम वहाँ देखा, आपका नाम जो है टाइटल में कहीं गया नहीं बतौर क्रिएटिव डायरेक्टर, क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे कि मैं आपका लास्ट इंटरव्यू मैंने देखा था, तो प्रोड्यूसर साहब का कहना था कि मुझे प्रोडक्शन को ये जानकारी नहीं थी कि पूरन किरी इस चीज़ के लिए भी अपॉइंटेड है। सो मेरा प्रोडक्शन को दोष देना तो बनता नहीं है यहाँ पे। हाँ, दोष अगर अब कहीं पे जाता है तो वो जाता है हमारे डायरेक्शन टीम को जाता है, जिनके साथ मिलकर क्योंकि उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था एज अ क्रिएटिव, और मुझे ये बताया गया था कि आपको जो वहाँ से मेहनताना मिल रहा है वो और साथ में एज एन एक्टर दोनों का भी यहाँ पे दोनों चीज़ें मिल रही है। तो मैं 40 दिन तक उस फिल्म के लिए, 40 से 50 दिन मान के चलो कि उस फिल्म के लिए मैंने काम किया है, चाहे वो लोकेशन ब्रेक से लेकर हो कि एंड तक, शूट के एंड तक मैं उस फिल्म में बना रहा, काम किया हूँ। तो यही है कि उस फिल्म में मेरा नाम नहीं गया एज अ क्रिएटिव, और कोई दिक्कत नहीं है। आगामी और भी फिल्में आ रही हैं जिसमें बतौर क्रिएटिव कहो या बतौर प्रोजेक्ट हेड बोलो या बतौर एक्टर बोलो, लोगों को काम दिख रहा है, जो जानते हैं वो काम के लिए बोलते हैं। वैसे मोहित जी के से आपके रिलेशन कैसे हैं? उनसे मेरा कभी रिलेशन रहा ही नहीं, पहली चीज़। ओके। तो अच्छा और बुरा कहने का तो कोई तात्पर्य बनता नहीं यहाँ पे। आपने क्या ये रटा रुटाया जवाब तैयार करके आया था आपने? नहीं, कोई रटा रुटाया वाली बात नहीं है। पहले भी उनसे सिर्फ मेरी हाय हेलो थी। हाय हेलो मतलब अगर कहीं मिल गए तो हाय या हेलो का ऐसा होता था। हाँ। शूट के दौरान हमारी 1-2 बार वार्तालाप हुई थी, हम वहाँ गए थे, डिस्कशन हुआ था उनके ऑफिस में, तब भी वो एक गुड फेथ पे नॉर्मल ऐसा बात होती है, तो एज एन एक्टर हमारी बातचीत हुई थी। उसके बाद शूट कंप्लीट हो गया, कभी हमारी ऐसे बात नहीं हुई। 1-2 बार उनका फ़ोन कॉल आया मेरे को रात को, कभी 12-1 बजे के आसपास, तो मैंने सुबह लगाया। मैंने 3 बजे सुना है, आप इतना कम? हाँ, मैं शुरुआत में बता रहा हूँ, शुरुआत 12 से हुई थी, फिर 1 पे 3 बजे भी आया कॉल उनका। फिर मैंने उनको कॉल भी किया दिन में, तो दिन में कोई उठाया नहीं, तो फिर मेरे को लगा कि हो सकता है कि जाने में लग गया होगा कॉल, क्योंकि लगता रहता है कॉल तो ऐसा। आखिरी बात ये रहेगी जवानी जिंदाबाद को लेकर, उस पर बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं आपकी, कम समय में शूट कर डाला आपने, लोगों को पेमेंट भी कर दिया। इस बीच एक सवाल ये भी आया था कि लोग प्रताड़ित भी हुए आपसे, तो इस पर क्या सोचना है आपका? प्रताड़ित कोई नहीं होता। अब देखो क्या होता ना कि मेरे घर की बात करूं, अगर मेरे घर में मेरी बीवी अगर मुझे खाना बनाकर खिलाती है ना, सब्जी कभी कभार खराब अगर बन जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ताना मारता ही है, मतलब क्या है सब्जी बनाई है, अपन ऐसा बोल दिया। अब इसके लिए मैं क्या जग जाहिर करूँ, दुनिया बताऊँ कि मेरी बीवी गंदा खाना बना के भेजी आज मेरे को? तो ये घर की बात है हमारी। प्रताड़ित कोई नहीं हुआ। एक आध दिन किसी दिन अगर ऊपर नीचे हो गया होगा, किसी को खाना अगर उसके पसंद की सब्जी नहीं मिली होगी, तो अगर उसको लगता है इससे वो प्रताड़ित हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई वो नहीं है। मेन ये होता है, देखो फिल्म के लिए क्या होता है कि कोई भी एक्टर हो या टेक्नीशियन हो,
एक प्रोड्यूसर भी हो। अपन प्रोड्यूसर से शुरुआत करते हैं। प्रोड्यूसर के लिए होता है कि अगर उनका शेड्यूल बना है 30 से 35 दिन का, और अगर 30-35 दिन का शेड्यूल अगर उनका 23 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो उनका कितना पैसा बचा, पहला चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम आर्टिस्ट और टेक्नीशियनों की बात करें तो वो उनका काम होता है, वो चाहते हैं कि हमारा काम अच्छा हो, काम उन्होंने अच्छा किया, उनका काम अच्छा निकाला गया। दूसरी चीज़ ये कि वो चाहते हैं कि उनका मेहनताना उनको जल्दी मिल जाए। जल्दी का मतलब ये होता है, उनके जहन में होता है कि एटलीस्ट कम से कम 1 महीने में पैसे मिल जाए। लेकिन फिल्म शूट कंप्लीट होते ही 2 दिन बाद अगर उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं तो उसके बाद फिर प्रताड़ित करना अगर कहते हैं तो नो डाउट ये ऐसे प्रताड़ित हम हर बार करते रहेंगे। और थैंक यू सो मच मेरे प्रोडक्शन टीम को, हमारे डायरेक्टर जो है गंगा सागर पंडा जी, या उनके हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राधे श्याम चौधरी जी, जिन्होंने ऐसे प्रताड़ित करने वाले काम जो है आगे मैं कहूँगा कि हर फिल्मों में करें, लोगों को काम कराएं और उनको उनका पैसा दे दें और ऐसे शब्द सुनते रहें। एक चीज़ और दिमाग में आ रही है, एक दोस्ती जो है वो क्यों बदल गई? मनीष जी और आपकी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप लोग इतने दूर हो गए? नहीं, हमें आज भी बहुत प्यार है। बस ये फ़र्क है कि पहले एक दूसरे का चेहरा देखे बिना हम रह नहीं पाते थे। आज ये है कि एक दूसरे का चेहरा देखकर शायद मुंह फेर लेते हैं। लेकिन अगर मुंह फेर रहे इसका मतलब ये नहीं कि कभी एक दूसरे को देखेंगे नहीं। ठीक है, 4 दिन की नाराज़गी है, 5वें दिन फिर मुलाकात होगी। मैं तो आज भी वैसे ही हूँ, बस ये है कि उधर से एक हरी झंडी मिलेगा तो गले फिर से मिल लेंगे। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया पूरन जी, इतनी सारी बातें बेबाक तरीके से आपके, धन्यवाद आपका। अरे एक बात बताओ, एक बात कहनी थी मुझे। मैंने उनको कॉल किया था विश करने के लिए, हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए, तो आपके माध्यम से बोल देता हूँ कि मनीष मानिकपुरी जी आपको बहुत बहुत वैसे आ ही रहे, बस सामने हमने दे दीजिए, सामने आपको यही देता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपके परिवार को भी। आप सकुशल रहें, हमेशा लंबी उम्र की दुआ हमेशा मेरी कामना है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।